ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 के अंदर क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो अपना सब्जेक्ट साइकोलॉजी ले रखे हैं। तो इसमें हम साइकोलॉजी के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है आपको, जिससे कि आप इजीली साइकोलॉजी के अंदर 80+ लेके आ पाएँ। तो चलिए हम आते हैं साइकोलॉजी के अंदर सिलेबस के ऊपर। तो ये रहा हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस। यहाँ देखिए न्यू कोर्स लिखा हुआ है। जब आप सिलेबस चेक करेंगे तो वहाँ न्यू कोर्स लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसके लिए आप एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर आइए। ये हमारा एनआईओएस का वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पर सिलेबस वगैरह है। तो अब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिएगा साइकोलॉजी कहाँ गया हमारा, हाँ ये साइकोलॉजी ओल्ड, साइकोलॉजी न्यू। तो आपको ये ओल्ड वाला नहीं पढ़ना है, आपको ये न्यू वाला पढ़ना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, साइकोलॉजी न्यू। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पीडीएफ। तो इसी पीडीएफ को देख करके आपको पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चों का न्यू वाले में बुक नहीं आया होगा, तो नहीं आया है बुक, पीडीएफ से पढ़िए एकदम बेखौफ होकर के, क्योंकि अब बुक का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद कैसे पढ़ना है ये भी हम दिखा देंगे, आपको बता देंगे। पहले अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है आपका सिलेबस में टोटल 24 चैप्टर्स है। 24 चैप्टर्स के अंदर 10 चैप्टर आपके टीएमए में कवर हो गए, आपको नहीं पढ़ना है। टीएमए की अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो टीएमए के बारे में क्या होता है टीएमए, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखेंगे। तो ये रहा, टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि टीएमए 20 नंबर का होता है और ये 20 नंबर फ्री के होते हैं। तो अगर आप टीएमए नहीं करते हैं तो 20 नंबर आपके गए, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। और दूसरा क्या है, एक ये वाला भी देख लीजिएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, कि कैसे होता है। दो चीज़ आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम फीस अगर सबमिट नहीं किए तो ये देख लीजिए, एग्ज़ाम फीस के बिना अप्रैल का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चलिए आते हैं। टीएमए यहाँ से 20 नंबर का आएगा और यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो 6 क्वेश्चन के लिए 10 चैप्टर कौन पढ़ता है। तो आपको टीएमए जो है हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा, बना बनाए, आप उसको देख करके छापना है। तो टीएमए करना कंपलसरी, जो वीडियो हमने दिखाया था ना, ये वाला वीडियो। तो इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है कि कैसे आपको मिलेगा हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर, क्या चीज़ है देख लीजिएगा। और मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार दिखा देते हैं मोबाइल ऐप भी। देखिए ये हमारा मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप के ऊपर, ठीक है, ये इस तरीके से खुलेगा। फिर आप स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये साइकोलॉजी का टीएमए, व्यू ऑल कोर्सेज करते हैं। देखिए सारा टीएमए है हमारे पास, तो देख के बना लेना है आपको। साइकोलॉजी, ये रहा साइकोलॉजी का टीएमए, ठीक है। तो इसको देख करके बना लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको क्लिक करिएगा। यहाँ पर कंटेंट में खरीदने के बाद ये वाला जो लॉक लगा हुआ है ये खुल जाएगा। सैंपल देखना है तो यहाँ से सैंपल देख सकते हैं। फ्रंट पेज आपका ऐसा होगा और बाकी आपको लिखना ऐसे ही है। जो ब्लैक में है ब्लैक में लिखना है, ब्लू में है ब्लू में लिखना है, A4 साइज़ पे लिखना है। और कैसे करना है वो हमने अपने वीडियो में डाल रखा है, ठीक है। तो आप उसको देख करके कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। चलिए तो ये जो सिलेबस है, यहाँ आपको ये 10 चैप्टर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको 14 चैप्टर, जो आपके पब्लिक एग्ज़ाम मतलब अप्रैल मई वाले एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर है मॉड्यूल है। तो पहले मॉड्यूल के अंदर होता क्या है कि एनआईओएस के अंदर ऑल चैप्टर्स मॉड्यूल में डिवाइड होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे ये हो गया ना फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजी, अब इससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर है वो इसी मॉड्यूल के अंदर डाल दिया गया। जैसे 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर चैप्टर, ये इस मॉड्यूल में आ गया। उसी तरीके से सेकंड मॉड्यूल है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसके रिलेटेड जितना भी चैप्टर है वो ये रहा है। तो ये तो पढ़ना नहीं है। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है लेसन 1, लेसन 3, लेसन 5, और इन तीनों लेसन्स को मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है लेसन 6, लेसन 8, 10 और 11। इन चारों को मिला के आपका 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ना है लेसन 13 एंड 14, यहाँ से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मॉड्यूल 4 में पढ़ना है आपको 17 एंड 18, देखिए 2 ही चैप्टर 15 नंबर। फिर मॉड्यूल 5 में ये 19 और 20 नंबर, 15 नंबर, 15 मार्क्स का यहाँ से आएगा। और मॉड्यूल 6 में हेल्थ एंड वेल बीइंग मॉड्यूल, इसमें आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक चैप्टर 15 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल हो गया आपका पेपर 100 नंबर का। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बारी कि पढ़ना कैसे है। तो यहाँ बुक तो आया नहीं होगा, तो बुक नहीं आया तो भाई ऐसा है, साइकोलॉजी का यह सब चैप्टर्स हो गए। तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पहला वाला चैप्टर पढ़ना है। ये खोल देते हैं लेसन 1, ये पढ़ना है।
देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे। खुल रहा है, थोड़ा सा एनआईएस का वेबसाइट स्लो है, ये खुल गया। तो ये पढ़ेंगे यहाँ से। पढ़ने के बाद देखिए पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स अगर बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। तो पहले पढ़ेंगे फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर में ऐसा ही करेंगे, बुक का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि जितने भी न्यू सिलेबस वाले बुक हैं अभी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं मिला। मैक्सिमम क्या, हमको लगता है ऑलमोस्ट किसी को भी जो न्यू सिलेबस वाला बुक है जहाँ पर चेंज हुआ है वो नहीं मिला। तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे 1.1 हो गया इन टेक्स्ट, फिर देखिएगा ये चैप्टर पढ़े, पूरा पढ़ें, ये सब थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इन टेक्स्ट। ये देखिए 1.2 छूट गया, ऊपर चला गया, फिर ये 1.3 आ गया। तो 1.1, 1.2, 1.3 जितना भी इन टेक्स्ट है सब कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, कैसे पढ़ना है पहले समझ लीजिए, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एनआईएस की बुक से पढ़ना है, प्लस उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेना है। उसके बाद जो एक होता है रिवीजन, ये तो हम पढ़ लिए। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, जैसे जनवरी फरवरी तक पढ़ लिए, मार्च में अब रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ एनआईएस की वेबसाइट के ऊपर आइए। अब ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन करना है। तो एक तो पहले ये सब तो क्वेश्चन आंसर कर ही लिए, अब उतना समय नहीं रहता ना कि फिर से पढ़ पाएँ। एकदम नीचे आ जाइएगा, चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर जहाँ ख़त्म होगा तो यहाँ पे है व्हाट यू हैव लर्नड, क्या सीखा आपने। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। इसका मतलब एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर है इसके अंदर, तो आपको इन शॉर्ट पूरा चैप्टर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये टर्मिनल एक्सरसाइज वाले, इन टर्मिनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को लगा पाएँ तो ठीक है, और अगर नहीं लगा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको रिवीजन के अंदर क्या करना है, आपको ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस करने के बाद देखिए, ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको यहाँ आ जाना है, एनआईएस की वेबसाइट पे आ गए। सिलेबस एंड सैम्पल पेपर कहाँ है, ये सैम्पल पेपर। फिर साइकोलॉजी का ये सैम्पल पेपर न्यू, ये सैम्पल पेपर न्यू है। इस सैम्पल पेपर देखिए 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा। इस सैम्पल पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए आइए, आप क्या क्या कर लेना है बता देते हैं। रिवीजन के लिए आपको करना है व्हाट वी हैव लर्नड, ये करना है। जो डायग्राम वगैरह बना हुआ है, जो रिवाइज करने के लिए थ्योरी लिखा हुआ है वो सब करना है, प्लस सैम्पल पेपर करना है, प्लस आपको PYQ करना है। PYQ कौन कौन सा करेंगे आप, तो अप्रैल 2024 का PYQ करेंगे, क्योंकि 2024 से पहले का करिएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, बुक चेंज हुआ है ना अप्रैल 2024 से। पहला एग्ज़ाम न्यू बुक से अप्रैल 2024 में हुआ, तो अप्रैल 2024 का करेंगे एंड अक्टूबर 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। बस इतना ही करिए, इसके विवरण तो पेपर मिलेगा ही नहीं, तो इतना करना है आपको। फिर उसके बाद आपको टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इतना कर लीजिए, आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है ना, 100 में 80 कहीं नहीं गया, इजीली आएगा, ठीक है। तो एक बार ये इसका जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है। TMA होता है 20 नंबर का, थ्योरी का 20% होता है TMA, तो 20 नंबर का TMA हो गया। तो टोटल में से 20 नंबर घटाइए तो 80 नंबर का यहाँ थ्योरी होगा। पेपर होगा 100 नंबर का, लेकिन मार्क्स आपको मिलेगा 80 नंबर में, ठीक है। ये कैसे होता है, हमने अपने जो वीडियो दिखाया था ना आपको यूट्यूब के ऊपर, इस वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें, इसके अंदर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आइए, तो यहाँ से आपका आ गया कि भाई हमने क्या कहा कि जिस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ेंगे, तो उस स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ते हैं तो 100 में आपको 80 एकदम इजीली आएगा, एकदम आसानी से। तो क्या यहाँ हमको 80 में 80 मिलेगा, नहीं, 80 में 80 आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 100 में 80 आया तो ऐसे जोड़ेंगे, ये वाला 80 यहाँ आ गया, ये वाला 100 यहाँ नीचे आ गया, और ये जो है 80 यहाँ साइड में आ गया। तो ये हो गया आपका 64 नंबर, 64 मिला। तो यहाँ पर आपको 80 में 64 मिलेगा। TMA आप हमारे
मोबाइल ऐप से देख करके एज इट इज छाप देंगे तो आपको 20 में 20, तो 64 + 20 ये हो गया 84 नंबर। देखिए ना, आराम से आप जिस स्ट्रेटेजी से हमने बताया उस स्ट्रेटेजी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नहीं अच्छा स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं कि भैया पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है, खाली पास कर जाएँ। ऐसे भी लोग होते हैं ना जो खाली पास करना चाहते हैं, तो कितना है, तो थ्योरी में आपको चाहिए 33%, टोटल में चाहिए 33%, ठीक है। तो 100 में 33 आएगा तो पास कर जाएंगे, मतलब यहाँ 33 आना चाहिए कम से कम। तो यहाँ 80 में कितना चाहिए, 100 में 33, तो 80 में 33/100 × 80, ये हो गया 26 नंबर। तो यहाँ अगर आपका मिनिमम 26 आएगा तब पास करेंगे। तो TMA अगर मान लीजिए TMA सबमिट नहीं करते हैं तो 0, तो यहाँ आ गया 26, टोटल हो गया 26, आप फेल हो जाएंगे, SYC आ जाएगा, फेल हो जाएंगे। तो इसलिए TMA सबमिट करना ज़रूरी है। सबमिट करते हैं तो TMA में 20 में 20 आ गया, तब ये हो गया आपका, देखिए 33 में ही पासिंग था ना, तो यह हो गया आपका 26 + 26 20 46, 26 + 20 46। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ आप 25 लाएँ और TMA में 20 लाए, यहाँ आ गया 45, फिर भी आप SYC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा SYC, क्योंकि आप थ्योरी में पास नहीं हुए, थ्योरी में 33% आपका नहीं आया। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 25 चाहिए ही चाहिए थ्योरी के अंदर, 25 नहीं 26। भले यहाँ पे आप 45 लाने के बाद भी फेल हो जाएंगे, जबकि यहाँ 33 लाने पे भी पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप थ्योरी में पास नहीं हुए इसलिए आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि थ्योरी में 33 चाहिए और टोटल में भी 33 चाहिए। तो TMA का देख रहे हैं ना कितना बड़ा रोल है आपके नंबर को इंक्रीज़ करने में। यहाँ जस्ट आपको 33% आया और यहाँ आपका मार्क्स हो गया कितना, 46, ठीक है, 46%। तो अब जैसा हमने बताया था उस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपको 100 में 80 आएगा, तो उस स्ट्रेटेजी से आपको कितना नंबर मिलेगा, यहाँ 100 में 80, तो फिर यहाँ पे यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 80 में, ऐसे जोड़ेंगे 80/100 × 80 64, 64, तो यहाँ हो गया 64, यहाँ हो गया TMA का 20, यहाँ हो गया 84, ठीक है। तो आराम से जैसा हमने स्ट्रेटेजी बताया ना उस स्ट्रेटेजी से पढ़िए, आराम से आप 80+ लाएंगे। एंड टाइमली पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बुक का इंतज़ार करिएगा तो इंतज़ार करते रह जाइएगा, पता लगा कि बुक नहीं आया तो ऐसा नहीं करना है, बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपका।